कि ऐसा और होगा, तू देखेगा एक बंदा सुबह ईमान पर होगा, शाम बिस्तर पे सोने के लिए जाएगा तो ईमान से खाली होगा। तो ये कैसे हो सकेगा? दोस्ती की वजह से। अपने दोस्तों के आइडियाज़ दिल कबूल करेंगे और वो गुमराह होता जाएगा। और वाकई हमने ज़िंदगी में इसका तजर्बा किया है। एक फ़िक्रा ही काफ़ी होता है। एक शहर में एक साहब थे, चीफ इंजीनियर थे, उनकी रिटायरमेंट हो गई। मेरा आना जाना था तो उनके यहाँ उनसे मुलाकात हो जाती थी। एक महफिल में उनके दिल पर कुछ असर हुआ और वो बैत हो गए। अब जब वो बैत हुए तो मैंने उन्हें ज़रा करीब किया, उन्होंने नमाज़ें शुरू कर दी। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आपने हज की हुई है? कर नहीं। कहा आपके ऊपर तो फ़र्ज़ है, आपके बैंक में लाखों रुपया है, रिटायरमेंट के पैसे भी हैं, तो आपके ऊपर तो हज फ़र्ज़ है, आपको करना चाहिए। उन्होंने दरख्वास्त दे दी। अल्लाह की शान देखें कि दरख्वास्त मंजूर हो गई। बड़े खुशी खुशी उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हज़रत मेरी तो किस्मत जाग गई और मेरे तो हज पे नाम निकल आया और मैं तो हज के लिए जा रहा हूँ। और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अल्लाह की शान देखें कि जिस दिन उनकी रवानगी थी जाने के लिए, परवाज़ थी जहाज़ से, उससे एक दिन पहले उनका बड़ा भाई उनको मिलने आ गया और बड़े भाई से उसकी 1 मिनट की मुलाकात हुई, खड़े खड़े। बड़े भाई ने जहरीला फिक्रा बोला, देख तू पीर साहब के कहने पे हज तो जा तो रहा है, तू हार्ट का भी मरीज है, ऐसा ना हो किसी किनारे के ऊपर पड़ा हुआ हो और तुझे पहचानने वाला भी कोई ना हो। उसके दिल में डर बैठ गया कि मुझे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। लो जी, उसने हज पे जाने का इरादा तर्क कर दिया। जब फ्लाइट निकल गई फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि जी मैंने तो इरादा छोड़ दिया, मैं नहीं गया। मुझे बहुत हैरत हुई, लेकिन तीर तो निकल चुका था। अल्लाह की शान देखें कि जिस दिन उसने हज करके आना था ना, फर्ज करो 5 तारीख थी, तो 7 तारीख को उसको हार्ट अटैक हुआ और वो फौत हो गया। उसके मुकद्दर में लिखा था 7 तारीख को मरना, उसने मरना ही था। हज करके आता तो गुनाहों से पाक होके मरता, सीधा जन्नत जाता। भाई के एक फिक्रे से उसने हज का इरादा तर्क कर दिया। एक तो फर्ज भी पूरा ना हुआ और दूसरा मौत उसी दिन आई जिस दिन आनी थी, वो तो आगे पीछे नहीं हो सकती। आप देखो 1 मिनट की मुलाकात ने उसका कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तो सोहबत अपना असर दिखा जाती है।